हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं जो मैट्रिक्स मेथड होता है लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने का। एक एक चीज हम लोग आज सीखेंगे। तो चलिए बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं हम लोग मैट्रिक्स मेथड से कैसे सोल्व करते हैं। वेट, एक चीज आपको पता होना चाहिए। क्या? ये जो मैट्रिक्स मेथड हम लोग सोल्व कर रहे हैं इसमें हम लोग का आता है डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स हम लोग को सोल्व करने आना चाहिए। ठीक है, नहीं आता है तो भी कोई बात नहीं, मैं इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, दूसरा चीज क्या, एडजॉइंट निकालने आना चाहिए, कोफैक्टर निकालने आना चाहिए, ए इनवर्स निकालने आना चाहिए, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। ठीक है, तो ये सारा का सारा चीज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को बिना स्किप किए देखिए, पूरा का पूरा जरूर देखिए। तो चलिए बिना किसी देर के हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास तीन इक्वेशंस दिए हुए हैं। ठीक है, तीनों इक्वेशंस को हम लोग क्या करना है, मैट्रिक्स मेथड से सोल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को इसमें क्या करना है, लेट, ठीक है, ए को आपको मान लेना है जो एक्स का कोफिशिएंट है। ठीक है, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 1 1 और 2, 1 1 और 2। वाई का कोफिशिएंट यहाँ पे देखिए 2 है। इस सेकेंड इक्वेशन में तो वाई है ही नहीं, अगर वाई नहीं है तो इसके जगह क्या डालेंगे, 0। फिर थर्ड वाला में देखिए -3 है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान से लिखिएगा, है ना। फर्स्ट वाला में देखिए जेड वाला का क्या है, 1, फिर यहाँ पे क्या है 3, और यहाँ थर्ड वाला इक्वेशन में तो जेड का है ही नहीं, तो नहीं है तो क्या लिखेंगे, 0। तो ये आपका ए हो गया। उसके बाद आपको एक्स के बारे में पता होना चाहिए। एक्स क्या होता है, इसमें जो वेरिएबल है एक्स है, वाई है और जेड है। उसके बाद आपको बी के बारे में पता होना चाहिए। बी क्या है, जो भी कॉन्स्टेंट टर्म यहाँ पे दिए हुए हैं 7 11 और 1, यही हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो सो द इक्वेशन इज या फिर रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा हम लोग का इक्वेशन, मैट्रिक इक्वेशन कुछ इस प्रकार से होगा, ए एक्स इज इक्वल टू बी। ठीक है, यहीं से हम लोग का एक्स इज इक्वल टू हो जाता है, ए उधर चला जाएगा तो ए इनवर्स बी। तो हम लोग को ए इनवर्स का जरूरत पड़ता है इसीलिए। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो हम लोग को मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकाला जाए, यहाँ पे 1 है तो 1 लिखेंगे। उसके बाद 0 × 0 तो 0 हो गया, फिर माइनस, ठीक है, 3 3 जा 9। ठीक है, 3 3 जा 9 हो जाएगा। तो ये -9 और इस 9 ये माइनस की वजह से क्या हो जाएगा, प्लस में 9। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको साइन लगाना है माइनस का। देखिए रूल ये है, प्लस माइनस फिर प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बीच वाला के लिए आपको क्या साइन लगाना है, माइनस। ठीक है, तो माइनस में क्या है 2, ये वाला कॉलम छूट जाएगा, ये रो छूट जाएगा। तो आपका 1 × 0 0, फिर माइनस 2 3 जा 6, फिर प्लस लगाएंगे, फिर लिखेंगे हम लोग 1, ये कॉलम ये रो छूट जाएगा, 1 3 जा -3। उसके बाद फिर माइनस डाल के 2 0 जा 0। ठीक है, इसको सोल्व कर ले, 0 + 9 हो जाएगा, 9 × 1 तो 9, -6 हो जाएगा, -6 × 2 तो -2 तो प्लस में 12। ठीक है, -3 × 1 तो माइनस में 3। अब यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, 12 - 3 तो 9 और 9 18 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका 18 आ गया। ये 0 के इक्वल है क्या, नहीं है, 0 के इक्वल नहीं है, तो ये इन्वर्टिबल है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे देयरफॉर A is invertible, therefore given equations has यूनिक सॉल्यूशन। इन्वर्टिबल होता है तो हम लोग का क्या निकलता है, यूनिक सॉल्यूशन निकलता है। और अगर ये इक्वल टू 0 हो जाता तो हम लोग का काम यहीं पे तमाम हो गया था। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग का तमाम नहीं हुआ था, वही इस क्वेश्चन का काम तमाम हो गया था। ठीक है, तो हम लोग इस क्वेश्चन को बस वहीं तक सोल्व करना था। लेकिन अगर हम लोग को ये 5 नंबर में क्वेश्चन देता है या फिर 6 नंबर में क्वेश्चन देता है तो हम लोग को पूरा का पूरा सोल्व तो करने ही वाला क्वेश्चन देगा, क्योंकि यहाँ तक सोल्व करने के लिए अगर देता तो फिर वो 2 या 3 मार्क्स का होता। ठीक है, 2 मार्क्स का ही बोल सकते हैं हम लोग। तो फिलहाल हम लोग को आगे बढ़ना है। ए इज इन्वर्टिबल हो गया, इक्वेशन है यूनिक सॉल्यूशन हो गया। अब मेन काम यहाँ से स्टार्ट होता है, कोफैक्टर निकालना। ठीक है, सबसे लेंदी काम कोफैक्टर निकालना। फिर भी इसको आप लोग अगर अच्छा से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ये आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है, हम लोग यहाँ पे रफ करते हैं। ठीक है, कोफैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे रफ।
तो 1 का कोफैक्टर निकाल रहे हैं यहाँ शुरू वाला का, ठीक है। तो 0 × 0 तो 0 हो जाएगा, लिखते जाइए। फिर -3 × 3 तो प्लस में 9 हो जाएगा, मतलब आपका आ गया 9। साइन बदलेगा क्या? नहीं। तो यहाँ पे सीधा सीधी आप लिखिए 9, ठीक है। उसके बाद आप आगे ध्यान दीजिए 2 के लिए। अच्छा 2 के लिए भी हम लोग निकाल चुके हैं, माइनस में 6 है। क्या चीज़ है? जैसे फिर से निकाल लेते हैं। ये 2 इसको छोड़िए, इसको छोड़िए, 1 0 जा आपका 0 हो गया। फिर -2 3 जा 6, तो ये हो गया आपका माइनस में 6। लेकिन साइन यहाँ पे क्या है आपका, उसके हिसाब से आपका लग जाएगा प्लस में 6, ठीक है। -6 और वो +6 बन गया, ठीक है। अब इसके लिए हम लोग यहाँ पे निकाल चुके हैं -3, तो डायरेक्ट लिख लेते हैं ना, क्यों बार बार निकालना। अब इसके लिए निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ गया हम लोग का ये -3, ठीक है। अब इसके लिए निकाल रहे हैं, ये छूटेगा थोड़ा मिटाना नहीं है, ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा। तो हम लोग क्या बच गया? 2 × 0 तो 0। अब -3 × 1 तो माइनस में 3, मतलब वो प्लस में 3 हो जाएगा, प्लस में 3। अब इसका पोजीशन क्या है? माइनस लगाना है यहाँ पे, तो -3 कर दीजिए, ठीक है। फिर अगला यहाँ पे 0 वाला, ये छूटेगा, ये छूटेगा, बचा क्या? 1 × 0 तो 0, 2 × 1 तो -2। अब -2 है यहाँ पे, साइन तो नहीं बदलेगा, तो -2 ही रह जाएगा, ठीक है। -2 रह जाएगा। अब यहाँ पे 3 है, ये छूटेगा, ये छूटेगा, 1 3 जा -3, फिर माइनस डाल के 2 2 जा 4, -4, -7 हो जाएगा। इसके लिए साइन आपका बदल जाएगा, तो प्लस में आपका 7 आ जाएगा, ठीक है। अब रहा बात यहाँ पर के लिए, ये छूटेगा, ये छूटेगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा। फिर -1 × 0 तो 0, मतलब यहाँ पे 6 आ गया। इसके लिए साइन नहीं बदलेगा, तो डायरेक्टली 6 लिखिए। अब इसके लिए ये छूटेगा, ये छूटेगा, 1 3 जा 3, और फिर माइनस में 1 1 जा 1, 3 -1 तो ये हो गया आपका 2 हो गया, ठीक है। इसका साइन बदलेगा? जी हाँ बदलेगा, तो -2। आप यहाँ पे इसके लिए ये छूटेगा, ये छूटेगा, 1 0 जा 0, 1 2 जा -2 आ गया, तो वहाँ नहीं बदलेगा, तो डायरेक्टली आप लिखिए -2, ठीक है। ये आपका कोफैक्टर आ गया, ठीक है। आपको चाहिए था एडजॉइंट ऑफ ए निकालना, कोफैक्टर रहेगा तो आसान है। 9 -3 6 6 -2 -3 7, फिर -2 है, तो इसका हम लोग ट्रांसपोज ले लेंगे, तो हम लोग का एडजॉइंट आ जाएगा। एडजॉइंट क्या आएगा ज़रा ध्यान से देखिए, 9 6 -3, जो रो है उसको कॉलम में बदल देना, जो रो है उसको कॉलम में, ठीक है। -3 -2 7 6 -2 ठीक है। ये आपका एडजॉइंट भी आ गया। इस जगह पे हम लोग क्या करते हैं, ए इनवर्स निकाल लेते हैं, ठीक है। ए इनवर्स क्या होता है? ये होता है एडजॉइंट ऑफ ए, और साथ ही साथ 1/a पहले लिख लेते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, फिर एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आया था हम लोग का? 18, तो 18 लिखिए। और एडजॉइंट ऑफ ए कितना आया, इसको लिख लीजिए, 9 6 -3 -2 7 6 -2 फिर -2, ठीक है। तो ए इनवर्स तक का काम हम लोग का हो चुका है, ठीक है। आगे के लिए आप लोग क्या करना होगा, सबसे पहले तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद मैं आप लोग को बताता हूँ। वीडियो को पॉज करिए और इसको नोट डाउन आराम से कर लीजिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या है x = a इनवर्स × b। तो हम लोग को क्या करना है, नाउ x = a इनवर्स × b है, मतलब a इनवर्स का वैल्यू जो है हम लोग को उसको लिख लेना है 1/18। यहाँ पे क्या है, 9 6 -3, उसके बाद -3 -2 7 6 -2 फिर से -2, और जो b है उसको भी लिख लीजिए, क्या है 7 11 और 1, ठीक है। 7 11 और 1, ये आपका 3 × 3 मैट्रिक्स है, ये 3 × 1 मैट्रिक्स है। अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करना है तो ये वाला और ये वाला बराबर होना चाहिए, ठीक है। पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो, ये अगर बराबर है तो हम लोग का मल्टीप्लाई हो जाता है। और मल्टीप्लाई होने के बाद जो रिजल्ट आता है वो कैसा मैट्रिक्स होगा,
जो यहाँ का रो है और यहाँ का जो कॉलम है उस टाइप का। ठीक है, तो हम लोग का 3 × 1 मैट्रिक्स आना चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल हम इसको क्या करते हैं ना, इरेज कर देते हैं, जिससे कि आप लोग का ध्यान इधर ना रहे। ठीक है, इसका काम बस इधर लिखने के लिए था। चलिए, अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में आपने सीखा होगा, और नहीं सीखे हैं तो कोई बात नहीं, यहाँ पे ध्यान दीजिए। 9 × 7 = 63 लिखिए, फिर -3 × 11 तो माइनस में 33, उसके बाद 6 × 1 तो प्लस में 6 लिखिए। पहला काम हो गया। अब उसके बाद इसको 6 × 7 42, -2 × 11 माइनस में 22, -2 × 1 तो माइनस में 2। इस तरीके से किया जाता है मल्टीप्लाई। फिर से देखिए, -3 × 7 तो -21, 7 × 11 डेट इज प्लस में 77, -2 × 1 तो माइनस में 2। ठीक है, अब आगे आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेना है। देखिए, 63 में से 33 अगर माइनस हो जाए तो 30 बच जाएगा, 30 + 6 डेट इज 36। ठीक है ना। अब यहाँ पे 42 में से अगर 22 अगर माइनस हो गया तो ये हो जाएगा 20, 20 - 2 करेंगे तो ये आ जाएगा हम लोग का 18। उसी प्रकार से अगर यहाँ पे देखा जाए तो 77 में से अगर हम लोग 2 माइनस कर दे तो ये बच जाएगा हम लोग का 75। ठीक है, अब 75 में से फिर से 1 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 74, फिर 20 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, अरे यार मिस्टेक हो गया। 77 में से 2 माइनस करें 75, 75 में से 1 माइनस करेंगे 74, 74 में से अगर 20 माइनस करें तो हम लोग 54 हो जाता है। क्या हो जाएगा, 54। ठीक है, सब में प्लस लगेगा ना, यहाँ बड़ा ये है, यहाँ भी बड़ा ये है, यहाँ बड़ा ये है, तो प्लस वाला ही लगेगा। अगर हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं x = क्या है, डिवाइड करके लिखिए। 18 से 36 डिवाइड करेंगे तो 2, 18 से 18 करेंगे तो 1, 18 से 54 करेंगे तो 3 टाइम्स में। अब x का जो था वो क्या था, उसको लिख लीजिए। x था, y था, z था, वो किसके बराबर आ गया, 2 का, 1 का और 3 का। तो दोनों को अगर हम लोग कंपेयर करते हैं, दोनों मैट्रिक्स को, तो x = 2 हो जाएगा, y = 1 हो जाएगा, z = 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका मैट्रिक्स मेथड से ये इक्वेशन सॉल्व हो गया है बहुत ही बढ़िया तरीके से। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर से जरूर कर दें, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह का वीडियो मैं आप लोग के लिए और भी लेके आते रहता हूँ। ठीक है, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। Click the show link and subscribe the channel and press bell icon for latest videos.